कलिंग गेम के बाद जुजुत्सु काइसेन दुनिया में क्या हुआ? सोचो अगर कर्स एनर्जी सिर्फ अर्थ तक लिमिट ना रहे बल्कि यूनिवर्सल कमोडिटी बन जाए। वेलकम टू द ईयर 2086। आज हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं जेजेके का ऑफिशियल स्पिन ऑफ जेजेके मॉड्यूल होगा। स्टोरी स्टार्ट होती है नेवाडा के ऊपर 30,000 मीटर दूर आसमान में, जहां नॉनेक्स नाम की मदरशिप में 50,000 सिम्यूलियंस एलियंस अर्थ पे आए हैं और अमेरिका ये अथॉरिटी जापान को देता है क्योंकि एलियंस के पास भी एग्जैक्टली वही पावर है जिसे हम अर्थ पे जुजुत्सु सॉर्सरी कहते हैं। यहाँ हमें कुछ सिम्यूलियंस दिखाए जाते हैं जिनमें से एक सुकुना वाली वाइब दे रहा है। इसको समझने के लिए हमें स्टोरी पास में लेके जाती है। हम देखते हैं 6 ईयर ओल्ड यूका अपने ग्रैंडपा यूता ओकासुको के साथ खेल रही होती है। फिर यूता अपनी रीका की रिंग यूका को दे देता है। उसके बाद फिर ट्रेजेडी हिट करती है। माकी के डेथ के कुछ टाइम बाद यूता की भी डेथ हो जाती है और यूता के फ्यूनरल के कुछ टाइम बाद यूका की मदर आकर यूका से वो रिंग ले लेती है और कहती है ये उसका बड़ा भाई सुरुगी डिजर्व करता है। और जब यूका सुरुगी से वो रिंग मांगती है, सुरुगी का कोल्ड रिएक्शन देख के यूका का दिल टूट जाता है और यहीं से शुरू होती है इन दोनों की सिबलिंग राइवलरी। प्रेजेंट डे हमें एक विलेनियस कर्स यूजर दिखाया जाता है जो एक बच्चे के साथ रेट्रो गेम खेल रहा होता है और वो क्रीपी बातें करता है। लाइक अगर तुम गेम में मरते हो तुम्हें बुरा नहीं लगता है तो रियल लाइफ में भी ऐसे ही होगा क्या? फिर क्योटो में हमें 16 ईयर्स ओल्ड यूका एंड 17 ईयर ओल्ड सुरुगी दिखाया जाता है जिनको किडनैपिंग का केस सॉल्व करने मिलता है जो ने ओसामी असाइन कर रहा है और वो उनको एक इंस्पेक्टर से इंट्रोड्यूस करता है। वो इंस्पेक्टर बल्कि और कोई नहीं एलियन मारू है। यूका बताती है कर्स यूजर जापानीज बच्चों को किडनैप करके उनकी कर्स एनर्जी ब्लैक मार्केट में बेच रहा है क्योंकि कर्स एनर्जी जापान तक लिमिटेड है। पर मिशन पे साथ में काम करने के बजाय ये दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, कौन पहले सोल्व करेगा इस पे रेस लगा लेते हैं और वो दोनों मारू को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। पर थोड़े टाइम बाद यूका वहां आती है जो मारू को ताकवाकी खिलाने लेकर जाती है और वो उस वक्त मारू को बताती है वो दोनों की नहीं जमती क्योंकि सुरुगी ने वो रिंग ले ली है जो उसके ग्रैंडपा ने उसको दी थी। फिर मारू बोलता है क्यों ना ये मिशन तुम मेरे साथ करो, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट दे दूंगा। फिर वो दोनों मिशन सॉल्व करने निकल जाते हैं। साइट पे पहुंचने बाद यूका मारू से कुछ रैंडम डायरेक्शन पूछती है और वो डायरेक्शन यूका अपने डिवाइस में लॉक कर रही होती है जिससे उसे ये कंफर्म हो जाता है ये एक बैरियर टेक्निक है, यहाँ बच्चे ऑटोमेटिक आते हैं और किडनैप हो जाते हैं। तभी सुरुगी भी वहां पहुंच जाता है और बोलता है तुमने भी ये सेंस किया ना। एंड यूका सुरुगी फिर बहस करने लगते हैं। तभी मारू बताता है उसका भी एक ट्विन ब्रदर है, उन दोनों की भी नहीं बनती और इसलिए वो ट्राई कर रहा है कि सुरुगी एंड यूका उन जैसे ना हो। पर यूका बोलती है आई डोंट केयर अबाउट माय ब्रदर, मुझे बस वो रिंग चाहिए। सुरुगी कॉशन टैप लगा के वो रास्ता ब्लॉक कर रहा होता है। तभी एक बच्चा टैप के नीचे से निकल जाता है। तभी पिच ब्लैक शैडो से एक मैसिव कर्स हैंड निकलता है और वो बच्चे को वहां से टेलीपोर्ट कर लेता है। सुरुगी अकेले फाइट करने जा रहा होता है पर यूका ईगो में उससे झगड़ने लगती है और जब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तभी वो जायंट कर्स हैंड वापस आता है एंड सुरुगी को भी किडनैप कर लेता है। और अब सुरुगी का क्या होगा वो तो हमें अगले चैप्टर में मालूम पड़ेगा। तो अगर तुम्हें भी ये कलर मांगा पढ़नी है कमेंट करो चैप्टर 1 और मैं तुम्हारे डीएम में भेज दूंगा।